राजस्थान पुलिस एसआई भर्ती में जमकर नकल गिरोह है सामने आया है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिना पढ़े सिलेक्ट हुए हैं। हर एक चीज़ हर एक सबूत के साथ लोगों के सामने पेश हो रही है, लेकिन फिर भी लोग मानने के लिए पता नहीं क्यों तैयार नहीं है। सरकारें ये तो सबसे बड़ा एक फेलियर था ना, ये उस समय की सरकार का था। कांग्रेस सरकार को इसकी जांच करवानी चाहिए थी, उसकी प्रतिष्ठा में बहुत बड़ी ये बढ़ोतरी होती। पता नहीं उस वक्त के शिक्षा मंत्री, अगर आप ईमानदार होते तो आपको सरकार ने 5 साल शिक्षा मंत्री क्यों नहीं रखा? आपको 3 साढ़े 3 साल में क्यों हटा दिया? क्योंकि आपके कर्म ऐसे थे। और ये लोग, जब ऐसे लोग सियासत में होंगे तो बंटाधार होगा, गरीब तक लोग नौकरियां पहुंच ही नहीं पाएंगी। और कोई भी सरकार हो, कोई भी वैकेंसी हो, सीधा सा मतलब ये है कि अगर किसी वैकेंसी में गांव के गरीब बच्चों का, गांव के मिडिल क्लास बच्चों का अगर सिलेक्शन नहीं होगा तो उस ऐसी नौकरियां निकालने का कोई मतलब नहीं है। और जब तक, तभी तो लोगों तक पहुंचेगी ये चीज़ें। आप पैसे लेके लोगों को मुसल्लत कर रहे हो। जो 25 लाख देके आरएस बन रहे थे 2018 की भर्ती में, जो 15 लाख देके ऐसा ही बन रहे हैं, वो क्या खाक न्याय करेंगे जनता के साथ? फिर आप कहते हो कि साहब 10-10 हज़ार रुपए की घूस लेते हैं हमारे से। नहीं लेंगे तो क्या करेंगे ये लोग? यही तो करेंगे ना। ये तो ऑलमोस्ट बैठ ही गए थे थानेदार की कुर्सी पर। 1 महीने का ही तो समय बाकी था। ये तो भला हो एडीजी विक्की सिंह का, जो एसओजी के नए एडीजी थे, उन्होंने अच्छी कार्रवाई करी है। और कार्रवाई तो सराहनीय है, लेकिन इस पर आगे क्या होगा ये बड़ा दिलचस्प देखने लायक है, क्योंकि इनके लोग बड़ी गहराई तक मिले हुए हैं नकल गिरोह से। जरा सोचिए, एक विडंबना, एक दिमाग में एक बात को लेकर आई है, इन लोगों के पास यहाँ तक व्यवस्था थी कि अगर आपको पेपर याद नहीं हो रहा है तो हम उस आपकी जगह पे डमी कैंडिडेट बिठा देंगे जो कि आपका सिलेक्शन करवाएगा। यहाँ तक इन लोगों के पास फैसिलिटीज अवेलेबल थी, लेकिन उसके रेट ज़्यादा थे। और ऐसे लोग क्या ही करेंगे यार प्रशासन में, जिनको 200% तक नहीं याद हो रहे, ऑब्जेक्टिव पर्सन तक नहीं याद हो रहे, वो क्या ही लोग कर लेंगे ये बताओ मेरे को। क्या कर लेंगे? वो कुछ नहीं होगा उनसे सिवाय उसके रिश्वत के, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। 2021 में 859 पदों पर भर्ती थी और ये एग्ज़ाम होनी थी 13 सितंबर, 14 सितंबर और 15 सितंबर। मेरी एग्ज़ाम थी 13 सितंबर को जोधपुर में, बरकतुल्ला स्टेडियम के पास में एक स्कूल है, आगे है, उसी साइड में है, उसका नाम मैं बोल रहा हूँ, वहाँ पे एग्ज़ाम थी। जिन बंदों की 13 सितंबर 2021 को एग्ज़ाम थी, तकरीबन 2-2.5 लाख बंदे तो होंगे 7 लाख में से, एक भी बंदा सिलेक्ट नहीं हुआ, 1% बंदा भी सिलेक्ट नहीं हुआ उनमें से। 50 बच्चे भी उस दिन के एग्ज़ाम में सिलेक्ट नहीं हुए। शर्म आनी चाहिए। जबकि जो 15 तारीख को एग्ज़ाम था, 15 सितंबर को एग्ज़ाम था, उसमें से 50% ऐसा ही सिलेक्ट हुए और बाकी जो बच्चे वो 14 तारीख वाली को। शर्म आनी चाहिए यार। सिस्टम, उस समय नागौर के कोई डीएसपी थे, वो पकड़े गए थे, उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, वहां से उनका ट्रांसफर कर दिया गया, भूल गए लोग। सीधी सी मतलब इतना बड़ा अगर मामला कोई हो गया है तो उसमें सीएम अशोक गहलोत को इंटरफेयर करना चाहिए था, क्यों नहीं करते? भजनलाल जी ने कुछ अलग थोड़ी किया है। अच्छे लोग आपके पास भी थे। दिनेश अहमद बड़े शानदार ऑफिसर थे। कन्हैयालाल केस में आपने उनको छुट्टी से वापस बुला लिया था। क्या ऐसे केसों की जांच आप उन्हें नहीं दे सकते थे? कितने शानदार ऑफिसर है दिनेश अहमद। भले वो किसी सरकार ने उनको जेल में रखा होगा, लेकिन जरा सोचिए, उनके काम को देखिए। ऐसे लोगों को आपको लेकर आना चाहिए था, लेकिन आपने उन तक फाइलें पहुंचने नहीं दी ऐसे लोगों के पास। तभी तो आपसे ब्यूरोक्रेसी का मोह भंग हो गया था। खुलकर लोग सामने आने लगे थे। बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आके कहने लगे कि ये सरकार बहुत कुछ गलत कर रही है। यहाँ तक कि ईओ आरओ तक की भर्ती को नहीं छोड़ा आपने। हर एक भर्ती में घपला, हर एक भर्ती में घपला। 10% सीटों के बारे में कोई नहीं कह सकता, लेकिन सर आपने जो किया है वो एक बहुत बड़े मायने पर किया है। जरा सोचिए, 859 में से 500 लोग पेपर बिना दिए ऐसा ही बन जाएंगे। बड़ी वो नरेश को देख लीजिए आप। फिर कहते हैं हमारी एक जाति को क्यों टारगेट किया जा रहा है? क्यों नहीं करे टारगेट? क्यों टारगेट नहीं करे ये बताइए आप।
हमारे बिश्नोई समाज को टारगेट किया जा रहा है। क्यों टारगेट नहीं करे? अच्छा, तुम चोरी भी करो और ऊपर से तुम्हारा अगर कुछ तुम एलिगेशन लगे तो बेचारे भी बन जाओ। क्यों बन जाए आप बेचारे? जी, उस बच्चे का थोबड़ा बोल रहा है, उस बच्चे का मुंह बोल रहा है, उसकी शक्ल बोल रही है कि यार मैं कि क्या हो रहा है मेरे साथ। लोग मेरे को माला खिला रहे, पहना रहे हैं, साफा पहना रहे हैं, लोग मेरा स्वागत करें, क्यों कर रहे हैं ये? उसके पिताजी से पूछो, उसके पिताजी का इंटरव्यू आया सामने, उसके पिताजी ने कहा कि मेरे बेटे का राजनीतिक प्रयोग हो रहा है। अरे भाई, तुम्हारे पास क्या बड़ा, तुम बड़े सेलिब्रिटी हो, तुम बड़े कोई राजनीतिक आदमी हो, तुम क्या होगा तुम्हारा, किस तरह से तुम्हारा प्रयोग होगा राजनीतिक रूप से? कांग्रेस के मिड कार्यकाल में अगर ये जांच हो जाती तो क्या वहां पे कौन से चुनाव थे? अगर हो जाती तो बता रहा हूँ मैं। किस ऐसे ऐसे लोग अगर फर्स्ट रैंक, शर्म नहीं आई, जरा सी भी शर्म नहीं आई, ऐसे लोग अगर प्रशासन में बैठेंगे, कुछ नहीं, मक्कारी के अलावा कुछ नहीं करेंगे ये लोग। और सबसे बड़ा गुनाह है जो आरपीएस में इन लोगों का इंटरव्यू लिया है, उनको पकड़ो। जिन लोगों ने इनको सिलेक्ट किया है, जिनको भरपूर नंबर दिए हैं, उनको पकड़ो। 2018 की भर्ती में टॉपर रही थी मुक्ता राव, वो भर्ती भी आरएस की, वो भर्ती भी संदिग्ध है। 77 नंबर है मुक्ता राव जी मैडम के। और एक मंत्री के डोटासरा के बेटे बहुओं के 80 85 नंबर है। क्यों भाई? ज़्यादा होशियार है, बात करने का तरीका तक नहीं है इन लोगों में, और ये लोग टॉपर बने बैठे। ये तो मुक्ता राव जी को लिखित परीक्षा ने बचा लिया, वरना ये तो चली जाती, 100 रैंक से बाहर चली जाती, एसडीएम बन ही नहीं पाती। तो ये सारी चीज़ें रुकनी चाहिए थी ना। बड़े क्या करें ये लोग, इस तरह से, मतलब इस तरह से घपला किया इन लोगों ने, खूब खूब घपला किया। हर एग्ज़ाम, इस एग्ज़ाम की जांच तह तक होनी चाहिए। अब आरएस के साथ एसआई को मिला दिया है, ये सबसे बढ़िया काम कर गए ये लोग। है तो नेता ही ना, है तो नेता ही, लेकिन कर गए। अब रोक लो इन्हें, कुछ ना कुछ तो करना था। बेशक इनकी प्रतिष्ठा बढ़ी हो, लेकिन सबसे घटिया काम है ये आरएस में जोड़कर इसको। कुछ नहीं होने वाला भाई। ये लोग चुनाव आएंगे, चुनाव बाद सब भूल जाएंगे। मतलब शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। 15-15 लाख में आपने पेपर भेज दिया, आप नशे को एक बढ़ावा देने वाली कौम हो। हर भर्ती में आपने जी भर के जो किया वो किया। एक हद होती है। जय हिंद, जय भारत।